हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम भुवन। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राम भुवन सर। हम इस वीडियो में नरेशन के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों है नरेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे। ये हर बोर्ड के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँगा। इसको आप जानने के लिए अंत तक बने रहिए। तो आइए हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की जो आपकी टॉपिक है वो है नरेशन। चलिए, नरेशन हम किसे कहते हैं बात करके देखें। आप नरेशन किसे कहोगे, नरेशन हम किसे कहते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे चीज जो होता है, एक होता है आपका स्पीकर। यहाँ पे देखिए स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब जो बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्पीकर कहते हैं। जैसे इस समय मैं आपका स्पीकर हो गया, मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपका स्पीकर हो गया, तो मैं ही स्पीकर हो गया। तो स्पीकर को हिंदी में वक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। तो नरेशन क्या होता है? कहा कि वक्ता द्वारा, यानी मेरे द्वारा, यानी किसी भी वक्ता द्वारा कहे गए बातों को हम नरेशन कहते हैं। मतलब कोई भी वक्ता है जो उसके मुख से निकल जाता है, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। तो जो भी वक्ता हो उसके द्वारा जो कुछ भी कह दिया जाता है, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नरेशन होते हैं। मतलब ये आपकी जो नरेशन होती है वो दो तरह से होती है। अगर हम करके देखें नरेशन, तो नरेशन आपके कितने प्रकार से हो जाएंगे? दो तरह से हो जाएंगे। मतलब अगर आप अपने बातों को करिए तो बात भी आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है अगर हम देखें तो, पहला आपका होगा डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। पहले को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। आप इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। अगर स्पीच की जगह कोई नरेशन कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा है, आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो आपने देखा जो नरेशन क्या होता है, जो वक्ता जो कुछ भी कहता है, बोलने वाला, उसके मुख से जो कुछ भी निकलता है वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो सारी चीजें नरेशन होती है। तो नरेशन आपके कितने प्रकार से होते हैं? दो तरह से। एक क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, मतलब ये नरेशन डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं और फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए क्या कहा गया कि वक्ता द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए इसमें आपको बताया गया कि वक्ता द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आमतौर पर उद्धरण चिन्हों के भीतर लिखा जाता है। देखिए आमतौर पे जो डायरेक्ट स्पीच होता है एक इसके अंतर्गत लिखा जाता है, हमेशा कामा के अंदर इसको लिखते हैं। हम जब भी इसको लिखते हैं तो किसके अंतर्गत लिखते हैं? कामा के अंतर्गत लिखते हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि कोई वक्ता है, आपने उसकी बातों को सुना और वैसे ही उसके जैसे ही उसने कहा था उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, कोई नमक मसाला नहीं लगाया, कोई चेंजिंग नहीं किया, वैसे ही क्या किया, सिम वैसे ही कह दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए मैं आपको एक अमिताभ बच्चन साहब के एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितनी हैरान होती, उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। तो देखिए मैंने आपको एक पिक्चर का एक गाना बताया, तो आपने देखा जैसे ही उस मूवी में सॉन्ग में इसको कहा गया वैसे ही मैंने क्या कह दिया, सेम, कोई चेंजिंग नहीं किया, वैसे ही कह दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर आप इस सॉन्ग में कोई फेर बदल कर देते तो आपको डायरेक्ट स्पीच नहीं कहलाता, ठीक ना, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता। तो जैसे ही किसी की बात को सुना वैसे ही आपने क्या कह दिया, वैसे ही कह दिया, उसी को हमने क्या कह दिया? उसी को हमने डायरेक्ट स्पीच कह दिया। जैसे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है साइंसा। तो आपने देखा यह भी क्या हो जाएगा? ये भी डायरेक्ट स्पीच होगा। अगर आप इसको जितने भी सॉन्ग सुनते हैं, जितने भी डायलॉग सुनते हैं, अगर आप उसको उसी शब्दों में कह देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो चलिए आप डायरेक्ट स्पीच को नरेशन में पहचानेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसकी पहचान कैसे आपको करना है। देखिए इसमें लिखा है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच होगा
तो हमेशा ये डबल इन्वर्टेड कामा, देखिए यहाँ पे लगा है ना, हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत क्या रहता है, इसको बंद रहता है। देखिए किसके अंदर बंद रहेगा भाई, डायरेक्ट हमेशा ये डबल इन्वर्टेड कामा है। डबल इन्वर्टेड कामा मतलब डबल लॉक इसमें लगा होता है। इसमें डबल लॉक क्यों लग जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंगल लॉक लगा दूंगा तो कोई इसको तोड़ के अपनी सामान उसमें रख देगा, तो इसलिए इसको डबल लगाया जाता है कि कोई इसको तोड़ के अपनी बात ना कह पाए, तो इसलिए क्या रहता है, डबल लॉक लगा होता है। इसीलिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इसको हम रखते हैं ताकि इसमें कोई कुछ अलग से जोड़ के इसको परिवर्तन ना कर पाए। अगर अलग से जोड़ के परिवर्तन कर देगा तो क्या बन जाएगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। बात मेरी समझ गए, डबल लॉक क्यों लग गया, इसमें कोई अपने तरफ से जोड़ के कुछ तोड़ करके कुछ जोड़ ना पाए, तब ये क्या रहेगा, डायरेक्ट स्पीच। तो आपको पहचान के लिए डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें हमेशा क्या लगा होगा, हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा लगा हो, तो आप समझ जाइए कि जो स्पीच लिखी होगी वो क्या होगा, वो डायरेक्ट स्पीच होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अर्पिता सेज टू अंकिता, अर्पिता अंकिता से कहती है कि आकांक्षा हेल्प्स द पुअर, आकांक्षा जो है क्या करती है भाई, गरीबों की मदद करती है, ठीक ना। तो आपका किसमें हो गया भाई, डायरेक्ट स्पीच में। कैसे आपने पहचाना, क्योंकि इसमें क्या लगा है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा है, ठीक ना। तो चलिए अब हम दूसरे को देखते हैं, क्या कहते हैं। देखिए इसमें अब लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, वक्ता द्वारा कहे गए बातों को, देखिए क्या करना, वक्ता द्वारा कहे गए बातों को उसके भाव के अनुसार बदलकर अपने शब्दों में कह देना। क्या होगा, वक्ता द्वारा कहे गए बातों को उसके भाव के अनुसार बदलकर अपने शब्दों में कह देना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अमिताभ बच्चन की हो ना, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है साइंसा। अगर आप इसी बात चीज को ऐसे कह दीजिए कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा है कि रिश्ते में वो तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम उनका साइंसा, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने उसकी बात को कह दिया तो क्या हो जाएगा, उनकी बात को कह दिया तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, लिखा है, अर्पिता टेल्स अंकिता, अर्पिता टेल्स अंकिता दैट आकांक्षा हेल्प द पुअर। अब देखिए इसमें कहीं पे डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने उस ताले को तोड़ करके अपने शब्दों को जोड़ दिया है। जब हम ताले को तोड़ के अपने शब्दों को जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे ही आप ताले को तोड़ के अपना जोड़े तो क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इनडायरेक्ट में क्या नहीं रहता है, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं रहता है। तो चलिए अब हमारे पास इसके बाद जिसकी नंबर आती है, अब हम देखेंगे, एक मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है, वो लाइन को हम देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको कलर कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा, एक लाइन मैंने लिखा है, अर्पिता सेज टू अंकिता, फिर यहाँ पे लिखा है कॉमा, फिर इधर से डबल इन्वर्टेड कामा, यहां तक लगा है डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए किसमें लिखा है, जब ये डबल लगा है तो क्या होगा भाई, जब ये डबल लगा होगा तो क्या होगा, तब ये डायरेक्ट स्पीच होगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। आप डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे, जब इसमें क्या लगा होगा, डबल लॉक लगा होगा, तो समझ जाना ये क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें कितने भाग होते हैं, ठीक ना। तो हम चलिए इसको क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कितने भाग, ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप नरेशन के बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नरेशन को देखना, तो इस पार्ट को समझना, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसको जरूर आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां से कामा लगा यहां से इसको हम एक पार्ट बना लेते हैं, इसको हम इधर बोल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं पिंटू। क्या बोलते हैं भाई, पिंटू। गांव में क्या बोलेंगे, पिंटू बोलेंगे, पिंटू। कभी कभी गांव में पिंटू रहते हैं ना, तो हो जाएंगे। फिर कामा से इधर जो भाग होता है इसको हम एक भाग बोल लेंगे। तो भाई पिंटू आ गया, तो पिंटू का भाई कौन आ गया, चिंटू भी आएगा, तो ये होगा चिंटू। तो कौन हो गया, पिंटू और चिंटू। ये हम अपने भाषा में इसका नाम रख दे रहे हैं, आप भी अपने नाम भाषा में कुछ भी नाम रख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको क्या बोल दिए, जो कामा से बाहर रहा इसको पिंटू कह दिया, और जो कामा के अंतर्गत रहा उसको आपने क्या कह दिया, उसको आपने चिंटू कह दिया। तो चलिए ये तो हमारा नाम था, हमने रख दिया। आपका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। लेकिन अंग्रेजी इसको क्या कहती है अगर हम करके देखें तो चलिए अंग्रेजी देखिए इसको क्या बोलती है। अंग्रेजी इस चीज को बोलती है
रिपोर्टिंग साइड। क्या बोलती है भाई? रिपोर्टिंग साइड। क्या बोलती है? रिपोर्टिंग साइड। मतलब जो आपका यहां से यहां के इधर वाला जो भाग होता है उसको अंग्रेजी क्या बोलती है? उसको रिपोर्टिंग साइड बोलती है। क्या बोलती है भाई? रिपोर्टिंग साइड। जो इधर से इधर वाला भाग होगा उसको क्या बोलेगी? रिपोर्टिंग साइड। जिसको मैंने पिंटू कहा था इसी को क्या बोलेगी? रिपोर्टिंग साइड आपकी बोलेगी। चलिए दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे, जो ये वाली साइड आपकी है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं भाई? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे इसको? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो आपको ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए देखिए, आपका जो जिसको मैंने चिंटू कहा था अंग्रेजी उसको क्या कहती है? उसको कहती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहती है? रिपोर्टेड स्पीच। तो आपने शार्ट में क्या देखा? हमने कामा से इधर वाले भाग को क्या कहा? पिंटू कहा, जिसको अंग्रेजी बोलती है रिपोर्टिंग साइड। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भी लिख सकते हैं लेकिन मैं बाद में उसको लिखूंगा, अभी आप रिपोर्टिंग साइड लिख लीजिए, ठीक ना। और इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। कोई दिक्कत? बातें आपको समझ में अच्छे से आ रही है ना? तो आप इसको समझेंगे अच्छे से बिल्कुल। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको नरेशन समझ में आ गया, बिल्कुल आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे क्योंकि आप अंग्रेजी मुझसे पढ़ रहे हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो आपने देख लिया, इसको हमने क्या बोला? रिपोर्टिंग साइड। अब हम चलेंगे, इसके रिपोर्टिंग साइड जो होता है इसके दो भाग, इसके भी तीन भाग होते हैं। यहां पे देखिए मैंने एक को नीला किया, एक भाग ये होगा, एक को हरा किया, एक भाग ये होगा, और एक को मैंने फिर नीला किया, एक भाग ये होगा। चलिए इसको हम बोलते हैं आर। इस आर का मतलब होगा रिपोर्टिंग, और इसको बोलेंगे यस, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आर यस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर यस। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इस आर का मतलब क्या होगा? रिपोर्टिंग, और यस का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे इसको। चलिए ये सेज 2 लिखा है, सेज 2 को हम क्या बोलेंगे? अगर हम देखें तो इसको बोलेंगे आर। इस आर का मतलब होगा रिपोर्टिंग, और इसको बी बोलेंगे, बी का मतलब होगा वर्ब। क्या होगा? वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। उसको क्या बोलेंगे हम? सेज 2 को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक ना। तो आपका ये रिपोर्ट, ये पहला भाग क्या था इसका? पहला भाग रिपोर्टिंग, ये आर फॉर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक ना। दूसरे को क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब बोला। अब चलिए हम तीसरा तो देखेंगे, यहां पर तीसरा, इसको हम आर, इसको भी बोलेंगे आर फॉर रिपोर्टिंग, और इसको हम जो बोला ऑब्जेक्ट आपका लिखा था इसको ओ बोल देंगे, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपका देखिए, आपने इसको आर एस कह दिया, मतलब इसमें अर्पिता क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। अर्पिता क्या है भाई? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें सेज 2 क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें अंकिता क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि ये बताइए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अंकिता। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, तो बताएंगे सेज 2। अगर आपको पूछा जाए कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अर्पिता, ठीक ना। तो आप इन तीनों चीजों को बता लेंगे। तो आपने देखा रिपोर्टिंग साइड को मैंने कितने भागों में बांटा? 1 2 3 भागों में बांटा, ठीक ना। पहले को हमने रिपोर्टिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर क्या बोला? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोल दिया, ठीक ना। चलो इसको देख लिए। अब हम चलेंगे इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके कितने भाग होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें भी लिखा है आकांक्षा, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे, तो इसको भी बोलेंगे आर और इसको भी बोलेंगे यस। लेकिन इस आर का मतलब होगा रिपोर्टेड। क्या मतलब होगा? रिपोर्टेड। और इस आर का मतलब क्या था? रिपोर्टिंग। मतलब इधर जब बोलना आपको तो इंग बोलना है, इधर जब बोलना है तो आपको क्या बोलना है? टेड बोलना है। इधर इंग बोलेंगे, इधर टेड बोलेंगे। जैसे मैं इधर पूछूं इधर वाला कौन है, तो आप इंग बोलना, और इधर वाला बोलेंगे तो क्या बोलना? टेड बोलना, ठीक ना। तो इसको आप ऐसे बताएंगे इसको, ठीक ना। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहां पे लिखा है, ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इसी तरह से इसमें भी वर्ब लिखा होगा, तो इस वर्ब को भी ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे आर। इस आर का मतलब होगा रिपोर्टेड, और ये वर्ब है तो इसको आप बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। फिर यहां पे लिखा है द पुअर, इसको क्या बोलेंगे आप? रिपोर्टेड, और फिर क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। देखिए दोनों में क्या अंतर है? देखिए इस आर एस और इस आर एस में क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग। इधर बोलेंगे तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। इसको बोलेंगे
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो आप ऐसे इसको क्या करेंगे बोल करके समझ। अब इसमें पूछा जाए कि आकांक्षा क्या है, तो आप बताएंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट। हेल्प्स पूछा जाए तो क्या बताएंगे, रिपोर्टेड वर्ब। फिर द पुअर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट बताएंगे। तो ये रही इसकी नामकरण कि मतलब कोई भी डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें आपके मिला जुला करके कितने भाग हो गए, आपके 6 भाग हो गए। 3 भाग आपके रिपोर्टिंग साइड के हो गए और 3 भाग क्या हो गए, रिपोर्टेड स्पीच के हो गए, ठीक ना। तो वीडियो क्या होगा, आपने इसको देखा, अगर इस बात को आप समझ गए तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको अच्छी तरीके से इसमें क्या होगा समझ में आ जाएगा, मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। तो आप इसके लिए आप दूसरी वीडियो को अवश्य देखेंगे और उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछें, मैं आपको कमेंट का जवाब देकर के बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।